फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर सेफ। इस कोविड के समय में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आजकल फ्रेंड्स एक ऑक्सीजन पोटली के बारे में बात हो रही है। देयर इज़ अ टॉक गोइंग ऑन रिगार्डिंग ऑक्सीजन बंडल, अ स्मॉल बंडल हैविंग कैम्फर, कैरम सीड्स एंड क्लोव, इवन यूकलिप्टस ऑयल। एक पोटली की बात हो रही है जिसमें कैम्फर डालना है, कपूर और अजवाइन के बीज और लौंग डालना है, और कभी कभी यूकलिप्टस के तेल के बारे में भी बात हो रही है। इसको हम 3C भी कह सकते हैं, और कह रहे हैं कि इसको सूंघने से ऑक्सीजन बढ़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये कितना सही है। इज इट एक्चुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑक्सीजन? वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल Fat but Fit, and today we shall talk whether this potly or this bundle is actually useful or not. कहीं हम गलत ना कर रहे हों अपने पेशेंट के साथ या अपने साथ। तो ये आप देख रहे हैं, ये कैरम सीड्स हैं। कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन के सीड्स। कैरम सीड्स दे आर वेरी हेल्पफुल टू वॉट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, टू ओवरकम द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। उसके लिए अजवाइन बहुत अच्छा होता है, बट बेहतर है कि आप इसको खाएं। इसको सूंघने से आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो श्वास नली है, वो थोड़ी सी खुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप गहरी गहरी सांस लेते हैं, और जो कैरम सीड होता है या जो कपूर होता है, और अगर आप कहें कि यूकलिप्टस का जो तेल होता है, इन सब में एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, बहुत ही खुशबूदार सुगंध सहित बहुत सारे इसमें वसा होती है, तेल होते हैं जिसकी खुशबू बहुत तेज होती है, और वो हमारे नाक के अंदर जब जाती है, श्वास नली के अंदर जाती है, तो एक ठंडा, एक कोल्ड सेंसेशन इज प्रोड्यूस्ड। उसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी सांस ज़्यादा अंदर जा रही है। वी आर ब्रीदिंग वेरी इजीली, वेरी नाइसली, एंड वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन। वी आर नॉट इनहेलिंग ऑक्सीजन, वी आर एक्चुअली इनहेलिंग एयर। हम हवा ही ले रहे हैं, और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ही हमारा लंग्स यूज़ करता है। तो ये सिर्फ पैसेज को क्लीन करता है। अगर आपको यूज़ करना है स्टीमिंग के लिए, तो आप अजवाइन के तेल की एक बूंद यूज़ कर सकते हैं या थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, बट इसको आप रेगुलर हैबिट में या ऑक्सीजन की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। तो जो कैरम सीड्स होते हैं, जो अजवाइन के बीज होते हैं, वो इस प्रकार होते हैं जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही तेज इनकी स्मेल और टेस्ट होती है। और फिर वैसा ही आपका लौंग होता है, क्लोव्स। क्लोव्स जो होते हैं ये फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, और इनमें भी बहुत पंजेंट स्मेल होती है, बड़ी तीखी स्मेल और बहुत तीखा स्वाद होता है। इसको आप चबाएं तो इसको यूजुअली अस्थमेटिक पेशेंट्स को, जो दमे के मरीज होते हैं, ये ऑयल की आपको इन्हेलेशन लेना होता है, स्टीम लेना होता है, भाप लेना होता है, अगर आप उसमें थोड़े से लौंग का तेल डाल दें। बट अगेन वही बात है कि ये ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप इसको ऑक्सीजन की पोटली में डाल दें और सोचें कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं बढ़ता है। सांस लेने की जो क्षमता होती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड। सो वही मैंने जो अभी बताया, एरोमेटिक इसमें ऑयल्स होते हैं, सुगंध होती है, जिसकी वजह से ये बढ़ जाता है। उसी तरह से कपूर है। कपूर तो नुकसानदायक है, ये पॉइजनस भी है। अगर ज़्यादा आप इनहेल करेंगे तो आपके लंग्स के लिए, आपकी ब्रीदिंग ट्रैक्ट के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर बोथ लंग्स एंड ब्रीदिंग ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपकी श्वास नली को नुकसान पहुंचाता है, उसमें एक लेयर बना देता है, और उस लेयर की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इट कैन बी पॉइजनस, जहर का काम कर सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। और वैसे भी प्योर कैम्फर तो अच्छा होता ही नहीं है। बहुत आपका मन हो, जैसे विक्स वगैरह होती हैं जो आती हैं, बाम वगैरह आते हैं, आप लोग पानी में डालकर इन्हेलेशन करते हैं, भाप लेते हैं, तो यू कैन ऐड फ्यू ड्रॉप्स of 1 or 2 drops of camphor oil in the water you are going to take. For boiling water you are going to take steam, so you can add it, but this cannot be considered as a substitute for oxygen. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ें मैंने ली हुई हैं। यूकलिप्टस ऑयल भी आप
ऐड करने को आपको कहा जाता है। आजकल इंटरनेट भरा हुआ है इस तरह की इंफॉर्मेशन से। दिस थिंग इज गोइंग अराउंड लाइक एनीथिंग, इट्स गोइंग वायरल, एवरीबडी इज रेडी टू यूज इट, बट they should be made aware that this is not a substitute for oxygen। ये ऑक्सीजन की जगह नहीं ले सकता है। थोड़ा बहुत सूंघने के लिए ठीक है, पानी में डाल के भाप लेने के लिए ठीक है, इट इज़ ओके फॉर स्टीम इनहेलेशन, बट इट कैनॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर ऑक्सीजन। इसको बिल्कुल ट्राई ना करें बिना डॉक्टर की परमिशन के। अगर आपको सांस संबंधी परेशानी है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, देन प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर। एंड स्टीम इनहेलेशन में यू कैन eat it, you can have carom seeds in your food, you can have cloves in your food, but do not consume camphor either through nose or through mouth। So again this is a disclaimer, आप प्लीज सूंघ सकते हैं कभी कभी, बट ऑक्सीजन जब चाहिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए, वो प्योर ऑक्सीजन होता है। ये जो आप इनहेलेशन करते हैं, श्वास नली खुल जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक खुल जाता है, इट इज़ बिकॉज कि वो उसमें एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट करते हैं, ठंडा सा लगता है तो लगता है हमने बहुत सारी हवा अंदर ले ली है नाक के द्वारा, बट ऑक्सीजन तो उतना ही जा रहा है जितना लंग्स को उस समय उस एयर से मिल रहा है। सो इट्स बेटर टू गो इन फॉर ऑक्सीजन इफ़ यू रिक्वायर। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, एंड यू मस्ट यूज and be aware about these things. Do not be misguided by these viral videos। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, if you have any queries, please post in my comment box। keep on sharing, keep sharing to your friends so that they are made aware, उनको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। Thank you for watching, stay safe friends।